14 और 49 का HCF ज्ञात करें। HCF को हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्तक। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको शॉर्टकट तरीका बता देता हूँ इन दोनों का HCF ज्ञात करने का। तो सबसे पहले आपको 14 और यहाँ पर 49 लिख लेना है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ये दोनों संख्याएं कौन सी संख्या से कट रही है, कौन से पहाड़ में ये दोनों संख्या आता है। जिस पहाड़ में ये दोनों संख्या आ जाएंगे तो समझ जाना इन दोनों का HCF वही होगा। तो यहाँ पर 14 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 14 बस आता है, 49 नहीं आता है। फिर उसके बाद हम 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 2 के पहाड़े में तो 14 आ जाता है, लेकिन 49 नहीं आता है क्योंकि ये एक विषम संख्या है। तो अब इसको हम डायरेक्टली 7 से करते हैं। तो 7 दूनी 14 हो जाता है और 7 7 49 हो जाता है। मतलब ये है कि 7 का पहाड़ा 2 बार पढ़ने से हमें 14 प्राप्त हो गया और 7 का पहाड़ा 7 बार पढ़ने से हमें 49 प्राप्त हो गया। तो इन दोनों का महत्तम समापवर्तक 7 होगा। तो ये शॉर्टकट तरीका है। अब मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ। जब भी आपके सामने ऐसे दो संख्याओं का HCF ज्ञात करने को कहा जाए तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि इन दोनों संख्याओं में से कौन सा संख्या छोटा है। तो यहाँ पर हमें ये 14 छोटा दिख गया, तो यहाँ आपको 14 लिखना है और भाग का निशान लगाना है और यहाँ पर अंदर में आपको 49 लिखना है। तो अब हमें 14 का पहाड़ा पढ़ के 49 को कटाना है। तो जब हम 14 का पहाड़ा 4 बार पढ़ते हैं तो 56 आता है, मतलब 49 से ज़्यादा आता है। तो हम 3 बार पढ़ेंगे तो 14 तियाँ होता है 42। तो यहाँ आपको 42 लिखना है और जितनी बार पहाड़ा पढ़े उसको आपको यहाँ लिखना है। अब यहाँ पर हमें 49 से 42 को घटा देना है। तो यहाँ पर हम 9 से 2 घटाएंगे तो 7 बचेगा और 4 से 4 कुछ भी नहीं बचेगा। अब यहाँ पर हमें शेषफल 7 प्राप्त हो गया। तो इसको अब आपको दशमलव में नहीं कटाना है। जब भी आप HCF ज्ञात करो और शेषफल बचे तो उसको आपको दशमलव में नहीं कटाना है। आपको यहाँ पे ध्यान देना है, हमने इसको भाग दिया है तो अब हमारे पास 14 बच गया है। तो अब इस 14 को हम कटाएंगे। यहाँ पर हम भाग का निशान लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे 14। अब यहाँ पर हम 7 का पहाड़ा पढ़ के इसको कटा देंगे। तो यहाँ पर हो जाता है 7 दूनी 14। 7 का पहाड़ा हमने 2 बार पढ़ा तो यहाँ पर हमें 14 प्राप्त हुआ और 14 में से 14 घटाएंगे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा। तो यहाँ पर हमें शेषफल 0 प्राप्त हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि 14 और 49 का HCF बराबर 7 होगा, क्योंकि हमने जब 7 से कटाया तो हमें शेषफल 0 प्राप्त हुआ। इसके अलावा आप 18 और 45 का HCF ज्ञात करके नीचे कॉमेंट करके बताइएगा ज़रूर।